तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आज है संडे, आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आप सब बोलते हैं, बोला सर मैं अपने साइकोलॉजी को कैसे ठीक करूं, मैं अपने डर को कैसे भगाऊं इस मार्केट के अंदर से। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में, चूंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि हम ट्रेड सही ले रहे हैं, हमारे पास कैपिटल भी है, लेकिन समस्या ये है कि मार्केट ने हमको इतना डरा दिया है कि अब हमें ट्रेड लेने में डर लगता है। बिल्कुल सच है, ये मार्केट है, यहाँ पर सबको इसी तरह से किया जाता है, सबके साथ ये घटनाएं होती हैं। कोई ऐसा नहीं है इंसान की इस मार्केट में ऐसा कोई भी इंसान हो जो बिना लॉस के यहाँ पर टिका हो। सबका लॉस होता है। मार्केट इसी तरह से थपेड़े मारती है, लॉस करवा करके हमको मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। और फाइनली फिर नए एक ट्रेडर आता है, नए ट्रेडर भी उसी तरह से करता है, वो भी बेचारा लॉस करके यहाँ पर चला जाता है। मतलब ये एक चक्र है, ये चलता रहता है। और ये क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन पता है, सिर्फ एक चीज का है। रीजन ये है कि जब हम यहाँ पर मार्केट में कुछ न कुछ समझने और कुछ कुछ सीखने लगते हैं, हमारा लॉस इतना बड़ा हो जा चुका होता है कि हमको कोई भी ट्रेड लेने में डर लगने लगता है। हालांकि हम मार्केट को समझना शुरू कर दिए हैं कि यहाँ पर इस तरह से चार्ट रीडिंग करना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से कैंडल काम कर रही है, यहाँ पर इस तरह से जाएगा तो ऐसा होगा, यहाँ पर हमको पुट लेना चाहिए, यहाँ पर हमें कॉल लेना चाहिए। लेकिन समस्या किस बात की आ रही, सबसे बड़ी ये है कि हमारे अंदर इतना डर भर गया है कि हम उस डर के वजह से मार्केट में ना ही ट्रेड ले पा रहे हैं, और अगर हम ट्रेड लेते भी हैं तो हम छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं। समझ रहे हैं? तो वो ये सारा सिस्टम से निकालने की मैं एक बार समझाने का आप सबको कोशिश करूंगा। देखिए, मार्केट है, मार्केट में हर चीज होती रहती है, प्लस माइनस, ऐसा नहीं सोचना है। बट मैं कोशिश करता हूं, चूंकि मैं जो स्टार्टिंग किया था, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं जब स्टार्टिंग किया था यहाँ पर, तो क्या रिक्वायरमेंट पड़ी थी और मैं कैसे अपने साइकोलॉजी को थोड़ा सा यहाँ पर ठीक किया था, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि न्यू ट्रेडर से मेरा पर्सनली बहुत लगाव है। मैं जानता हूँ कि उनके साथ कैसा कैसा यहाँ पर अनहोनी होती है, किस तरह से यहाँ पर होता है बेचारों के साथ। ठीक है, मुझे किसी के पैसे से, किसी के किसी चीज़ से कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं ये भगवान से ये शुक्र करता हूँ, मनाता हूँ कि मुझे ऐसा कभी भी मत करना कि मुझे किसी से कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े। मुझे आप इतनी शक्ति देना कि मैं अपने आप में इतना कैपेबल हो सकूं कि मैं कमा सकूं। मुझे किसी गरीब के पैसे का नहीं चाहिए, ना ही किसी इंसान के पैसे की रिक्वायरमेंट मुझे ऐसा पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हमको क्या ऐसी साइकोलॉजी अपनानी चाहिए, क्या हमको यहाँ पर यूज करना चाहिए कि हमारा थोड़ा सा डर यहाँ पर मार्केट से दूर हो सके। ठीक है, डिस्कस करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम आपको समझा पाए यहाँ पर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, ये मार्केट में एक चीज का सबसे बड़ा दिक्कत होता है। ये मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज की है, कैपिटल। सब समझ के रखिएगा, कैपिटल। अब कैपिटल क्यों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्टार्टिंग फेज में ही आते हैं। स्टार्टिंग फेज में हमको क्या होता है, यहाँ पर हमको क्या सिखाया जाता है कि आप 10,000 लेकर के आओ, आप यहाँ पर 20,000 बना लोगे, 50,000 बना लोगे, ऐसा कर लोगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं। जो ऐसा बोलता है व्यक्ति, मैं बोलता हूँ, वो गुनाह कर रहा है एक न्यू ट्रेडर के साथ। मतलब उसके पैसे को यहाँ पर लुटाया जाएगा और कुछ नहीं। देखिए, मार्केट में अगर आप सीखना चाहते हैं ना, सिर्फ सीखना चाहते हैं कि नहीं मुझे अपने पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है, मुझे हकीकत में मार्केट को सीखना है, आप यकीन करिए तरीका बहुत अच्छा है तरीका सीखने के लिए, लेकिन उस तरीके को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या तरीका है? सबसे बड़ा तरीका यह है कि जो हमें बीच में पता लगा था, मतलब हमने जब यहाँ पर 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान कर चुका था, तब हमको ये तरीका पता लगा कि हाँ, एक्चुअल में मार्केट में सीखने का तरीका क्या है। पता है क्या? हम क्या करते हैं, 10,000 रुपए लेकर के आते हैं मार्केट में, 20,000 रुपए लेकर के आते हैं मार्केट में, और हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? ऑप्शन बाइंग से करते हैं। जबकि आपको ये पता होता है कि ऑप्शन बाइंग में टाइम डीके होता है, ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी होती है, इस तरह के सारे मतलब जो भी सिस्टम है ऑप्शन बाइंग के अंदर ही बनाए जाते हैं। सब पता है आपको, मुझे पता है, सब लोगों को पता है। यहाँ पर यूट्यूब में हर तरह की जानकारी अवेलेबल है आपको और मिलती है। लेकिन फिर भी हम उसी चीज़ को अपनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी चुल है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर 10,000 रुपए से 5,000 रुपए कमा सकता हूँ, 10,000 रुपए से 2,000 रुपए कमा सकता हूँ, 10,000 रुपए से 500 रुपए का डेली मैं यहाँ पर इनकम कर सकता हूँ। बट आप उसके एक निगेटिव पॉइंट में नहीं जाते हैं कि वो 10,000 रुपए अगर आपने लगाया है तो 10,000 रुपए आपका वहां पर जीरो भी हो सकता है, या आपने जितने की कैपिटल यहाँ पर, जितने का भी ऑप्शन आपने बाई किया, वो आपको वहां तक उतना कैपिटल खत्म हो सकता है। खासतौर पर एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन यहाँ पर 5,000 रुपए का बाई किया है तो 5,000 रुपए आपका मैक्सिमम टाइम वो जीरो होने के चांस होते हैं।
क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर मार्केट में आते ही हमारी साइकोलॉजी सब यहाँ पर खराब हो जाती है, और जैसे ही हमारे सिस्टम में लॉस दिखता है तो हम फिर उल्टा पुल्टा काम यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। जब तक प्रॉफिट में हैं हम, जब तक हम प्रॉफिट में हैं तब तक तो सब हमारे ट्रेड सही जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा नुकसान होता है उसी टाइम से हमारी साइकोलॉजी सब बिगड़ जाती है और हम गलत काम करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। है हकीकत की नहीं है, बताइएगा। तो इस चीज़ को कैसे संभाला जाए, इस चीज़ को कैसे हमको अपने आप में इम्प्लीमेशन किया जाए कि हम उस तरह से काम ही ना करें कि जो हमें हमेशा लॉस का सामना करना पड़े। बहुत से लोग हैं, बहुत तरह के मैसेज करते, बोला सर हमारा कंटिन्यू लॉस हो रहा है, हम डर गए हैं मार्केट से, क्या करें, हमको मार्केट सीखना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट सीखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आपको सीखना चाहिए मार्केट, लेकिन तरीका थोड़ा सा अपना बदल दीजिए। अब वो तरीका क्या है बदलने का, मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा भाषण सुन लीजिए। आप लोग बहुत बोलेंगे, बोला सर भाषण बहुत देते हो आप। देखिए, भाषण वही आदमी देता है जिसके साथ हकीकत का ये गुजर चुका होता है। वो आदमी भाषण आपको नहीं देगा जो बस यहाँ पर आया, आपसे कुछ पैसे लूटा, बोला आ जाओ मैं टिप्स दे दूंगा। वो आदमी भाषण क्या देगा, उसको तो हर जगह पैसे की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपके पैसे से लूटने का काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। भाषण वही आदमी देता है जिसके साथ हकीकत में इस ग्राउंड में वो चीज हुई रहती है, और जो इस ग्राउंड में पिस करके जो पैसा कमाया वो आपको भाषण देगा, बाकी कोई भाषण नहीं देता यहाँ पर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपने सिस्टम को यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। कोई भी चीज़ है, देखो आप चाहे बिजनेस में ले लो, चाहे आप घर में ले लो, घर के माहौल को ले लो, अपने दोस्ताना में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, अगर हमारी उससे पटरी नहीं खा रही होती है दोस्ती में, तो हम क्या करते हैं, क्या हम उसको उसी के साथ पड़े रहते हैं या उसको चेंज कर देते हैं? चेंज करते हैं ना, चेंज करना चाहिए। सेम इसी तरह घर में हमारे अगर कलह हो रही है, हमारे घर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या हम उसी घर में बैठे रहेंगे? जितने दिन हम बैठे रहेंगे उतने दिन हमारा झगड़ा होगा। तो उससे अच्छा क्या चीज़ होती है, हमको उस घर को चेंज कर देना चाहिए, कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। आप मानते हैं वही है ना शांति? भाई सुख शांति का माहौल तो वहीं पर बनेगा, नहीं तो यहाँ पर डेली झगड़ा होगा, किसी दिन कोई मतलब उसको ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा तो कुछ और अनहोनी हो जाएगी। तो उससे अच्छा यही है कि हमको उस चीज़ को चेंज कर देना चाहिए। सेम इसी तरह से कहीं आप जाओ, अगर आपको कहीं मान लो कुछ हो जाता है, अगर आपको नहीं वो सुटेबल हो रहा तो हमको उस चीज़ को चेंजमेंट कर देना चाहिए, होता है। तो इस मार्केट में भी सेम वही कहानी है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग से परेशान हो रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए आप अपने आप को चेंज तो करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमानेंट आपको चेंज करना है, नहीं, थोड़े दिन के लिए आप अपने आप को चेंज करके देखिए, महीना, 10 दिन, 20 दिन, इस तरह से चेंज करके देखिए। तो आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पर एक ही सिंपल है सिस्टम, बहुत बहुत बिल्कुल इतना सिंपल मैं आपको तरीका बताऊंगा चेंज करने के लिए कि आप सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, यहाँ पर बहुत हार्ड तरीका मैं बताने वाला हूँ जो आप कर ही नहीं सकते हो। बस एक चीज़ आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थोड़ा सा जो आप कैपिटल यहाँ पर आप 10,000 15,000 से ट्रेड करते हैं, उस कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, बस 10,000 रुपये और बढ़ा दीजिएगा। लेकिन आप यकीन करिए दोस्त, आप अगर वो कैपिटल को बढ़ा देंगे ना, आपका जो 15,000 रुपये जाने वाला था ना एक महीने के अंदर, वो भी सेफ रहेगा, और जो आपने कैपिटल बढ़ाया है वो भी आपका सेफ रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या कैपिटल को सेव करना है या आप 15,000 रुपये एक महीने के अंदर डुबोने वाले। मेरे तरफ से अगर आपके पास 15,000 रुपये अभी है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप 1 महीना रुक जाइए, 2 महीना रुक जाइए, तब तक आप अपनी चुल खत्म करने के लिए आप पेपर ट्रेड कर लीजिए। पेपर ट्रेडिंग का बहुत एप्लीकेशन आते हैं, आप उसमें ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर हकीकत का जिस दिन आप इस मार्केट में पैसा डालें तो आपके पास कुछ ना कुछ ये लॉजिक होना चाहिए कि हाँ मैं यही करूंगा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, आपका वो 15,000 भी बचेगा, साथ में जब आप आएंगे ट्रेडिंग करने ना, आप एकदम फ्री दिमाग से आएंगे, ट्रेडिंग में एकदम नई शुरुआत करेंगे। तो कैसे करेंगे ये चीज़, सवाल उठता है कि करेंगे कैसे। देखिए, है तो बहुत तरीके, आप चाहें तो स्टॉक बाई करके कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा चीज़ कर सकते हैं, स्टॉक का आप ETF कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि हमको इंट्राडे ही ट्रेड करना है। तो इंट्राडे में ट्रेड किस तरह से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं, तरीके बहुत हैं, आप ऑप्शन फ्यूचर सब चीज़ कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है मार्केट में पैसा कमाने का। ऐसा नहीं है कि नहीं आप सिर्फ नुकसान ही करते हैं मार्केट में, मार्केट नुकसान ही देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर बहुत से लोगों के धंधे नहीं चल रहे होते इस मार्केट से। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं अपने आप को ही, मैं इस मार्केट को मैं बोलता हूँ कि जिस तरह से इसने मुझे थ्रस्ट किया था, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन आज मैं इस मार्केट से बहुत खुश रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हाँ यार, एक ज़माना था जो मैं अपने अकाउंट को बिल्कुल क्लीन करके बैठा था, और आज ऐसा ज़माना आ चुका है कि ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं मुझे मेरा अकाउंट कभी क्लीन होगा, वो हरा भरा ही रहता है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कि आपको तरीका जरूर चेंज करना चाहिए। यहाँ पर जब आपको नहीं आता वो चीज़, आपको यहाँ पर चेंज करना चाहिए तरीका। तो क्या है, देखिए यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, फिर निफ्टी में ट्रेड करिए, जिसमें आपकी मर्जी उसमें आप ट्रेड करिए। बट मैं अभी लेटेस्ट टाइम में आपको ये थोड़ा सा सलाह देता हूँ कि आप निफ्टी में ट्रेड करिए, ज़्यादा बेटर होगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि आपका निफ्टी का लॉट साइज हो गया कितना, 25 का।
पहले ध्यान में रखिएगा यहाँ पर क्यों मैं बता रहा हूँ। आपका अगर 25 का लॉट साइज यहाँ पर हो गया तो 25 का लॉट साइज का मतलब मेरा समझ रहे हैं आपको क्या है। अगर ये 25 का लॉट साइज है तो आपको क्या करना है, इसमें 25 पॉइंट का ही आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। ये आपकी एक थ्योरी काम यहाँ पर करने वाली। अगर आपका यहाँ पर लॉट 25, आपका यहाँ पर 25 पॉइंट का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। कैसे, देखिए अब 25 का स्टॉप लॉस का मतलब ये काउंट करिए कि अगर आप 25 का स्टॉप लॉस रखते हैं इनटू इसको आप क्या करते हैं अपने लॉट साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 25 का अगर लॉट साइज है मतलब 25 पॉइंट का, तो आप कितना रुपए यहाँ पर देने वाले हैं स्टॉप लॉस के माध्यम को। स्टॉप लॉस मतलब कितना रुपए आपको देने वाले हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आप देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना देने वाले हैं, लगभग 600 से 700 रुपए। ठीक है, आप यहाँ पर लगभग 600 रुपए स्टॉप लॉस देने वाले हैं और इस 600 रुपए के स्टॉप लॉस में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा दिन भर का, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं देना है। सबसे पहला रूल ये, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। क्लियर है, पहला पॉइंट ये हो चुका। चलिए अब दूसरा चीज यहाँ पर आते हैं। दूसरा चीज अब आप बोले सर प्रॉफिट कितना लेना है, रुकिए। यहाँ पर सबसे बड़ी एक गलती है, गलतफहमी ये है, हम लोग प्रॉफिट कितना लेना है ये हम सोचते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर टारगेट ऑर्डर क्या लगाएं सर, टारगेट क्या लगाएं सर। अरे जब आप अपने स्टॉप लॉस में कायम नहीं हो तो आप टारगेट ऑर्डर के क्यों पूछ रहे हो मेरे से। कभी आप अपने स्टॉप लॉस को लगाए हो 10 दिन कंटिन्यू, कभी आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हो 10 दिन। अगर आप लगाते हो तो मैं आपको टारगेट यहां पर बताता हूं, आपको पैसा मिलेगा। जब आप स्टॉप लॉस ही अपने सिस्टम में आप नहीं लगा रहे हो तो टारगेट की क्या बात कर रहे हो आप, ये बताओ मुझे मार्केट में अंदर बताओ क्यों। मैं एक आपको यहां पर लॉजिकली बात बताता हूं, मैं बताऊंगा ये चीज। एक चीज समझिए, एक बंदा था मेरे ग्रुप में, एक बंदा था, उसने क्या किया, एक्सपायरी के दिन उसने 5 रुपए का यहाँ पर क्या बाई किया, 5 रुपए की इसने पुट बाई किया। क्योंकि मार्केट नीचे जा रही थी उसने 5 रुपए की पुट बाई किया। एक्सपायरी के दिन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो 5 रुपए की इसने पुट बाई किया था उसका यहाँ पर जो लॉट साइज था वो 300 क्वांटिटी था। ध्यान में रखिएगा, उसका 300 क्वांटिटी था। 300 क्वांटिटी जाने का मतलब ये था कि अगर उसको 1 पॉइंट यहाँ पर 1 रहा था तो उसको यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट होता, 300 रुपए का। ठीक है, अगर इसका यहाँ पर मान लीजिए कि 4 पॉइंट बढ़ रहा था तो इसका कितना प्रॉफिट होता है यहाँ पर 1200 रुपए का। ओके, अब यहां पर इसने कैपिटल कितना डिप्लॉयमेंट किया था, आप बताइए। यहां पर कैपिटल इसने कितना लगाया था, यहां पर इसने सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए का कैपिटल इसने लगाया था। 1500 रुपए कैपिटल लगाया था। ठीक है, ओके, इसने 1500 रुपए यहां पर कैपिटल लगाया। अब ये क्या हुआ, जो ये 5 रुपए का ऑप्शन यहां पर इसने बाय किया था ना, हीरो जीरो आप लोग बहुत करते हो ना, ये जो 5 रुपए यहां पर ऑप्शन बाय किया था, ये 5 रुपए वाला प्राइस कितना चला गया, 9 रुपए चला गया। 5 रुपए वाला प्राइस कितना चला गया, 9 रुपए गया। आप ये बताइए कि जब ये 9 रुपए चला गया तो आपको यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट मिला, यहां पर आपको लगभग 1200 रुपए का प्रॉफिट मिला। लेकिन लगभग आपका यहां पर पैसा कितना गुना हो गया, आप बताइए कितना गुना हो गया आपका पैसा, लगभग डबल हुआ ना, लगभग डबल हुआ। अगर ये बंदा अगर ये गलती से मतलब सिर्फ 4 पॉइंट यहां पर बुक कर लेता, 4 पॉइंट यहां पर बुक कर लेता तो इसको 1200 रुपए के यहां पर प्रॉफिट होना था। मार्केट है एक्सपायरी के दिन क्या करती है, आप कभी भी देख लेना, मार्केट क्या करती है, जैसे आप कोई ऑप्शन बाई करोगे ना, जैसे भी कोई आप ऑप्शन बाई करते हो सस्ता वाला, वो क्या करेगी, जैसे आपने 5 रुपए वाला बाई किया वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, आपके डायरेक्शन में जाती है और वहां से फटाक से यहाँ पर नीचे गिरेगी। और अगर उसके बाद एक बार नीचे गिर गई ना तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती भी रहेगी तब भी इस ऑप्शन का प्राइस ऊपर नहीं गिरता, क्योंकि ये ऑप्शन का एक कैलकुलेशन है, ये ऑप्शन का सिस्टम है, ये टाइम डीके का सिस्टम है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि नहीं आप यहाँ पर अब तो लॉस में हो ही गए आप, तो आप एग्जिट करोगे ही करोगे, क्योंकि आपका 1500 यहाँ पर लॉस हो गया। लेकिन ये बताइए कि एक कैसा, मुझे ये समझ नहीं आता कैसा दिमाग है उस इंसान का कि जो यहाँ पर उसको 4 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे थे और उसको 1200 रुपए यहाँ पर मिल रहे थे, वो 1200 रुपए नहीं लिया और यहाँ पर उसने 1500 रुपए गवा दिया। क्या मतलब, ये कोई लॉजिक का ट्रेड होता है? मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये 5 रुपए वाला मेरा 50 रुपए हो जाए? अरे दोस्त, वो 50 रुपए लेने के लिए ना आपके पास पहले पैसा होना चाहिए प्रॉफिट का। वो 50 रुपए लेने के लिए, 50 पॉइंट लेने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, किसका, प्रॉफिट का। आपका खुद का पैसा नहीं लगा होना चाहिए इस मार्केट के अंदर। अगर आपका खुद का पैसा लगा होगा ना, आप इमोशन में आके उसको 20 पॉइंट या 15 पॉइंट में भी आप एग्जिट कर देंगे, नहीं रह पाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपने मार्केट से पैसा कमाया हुआ है, आप यकीन करिए आप इस 50 पॉइंट को भी कवर करेंगे किसी न किसी दिन और आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। प्लीज कभी भी ना एक चीज समझिएगा, आप ये टारगेट जो पूछते हैं ना कि टारगेट कितना लगाएं, टारगेट के बारे में कभी नहीं सोचना इस मार्केट में, क्योंकि किसी के बाप की ये मार्केट नहीं है, ना मेरे बाप की मार्केट है कि हमको टारगेट वो दे करके जाएगी। नहीं है, नहीं देगी टारगेट। आपका मतलब सिर्फ ये होना चाहिए इस मार्केट के अंदर
कि मैंने इतना कैपिटल अगर डिप्लॉयमेंट किया है, मुझे यहां पर अगर 2 रुपए मिलता है, मुझे 2 रुपए का कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि मुझे 2 पॉइंट अगर मिलता है तो मेरा इतने पास मेरा प्रॉफिट आएगा। और मार्केट 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक चलती है। अगर मैं इसी तरह से 2-2 पॉइंट भी 5 बार ट्रेड में यहां पर मैं प्राप्त किया तो समझो आपकी झोली भर गई और आप यहां पर टारगेट के लिए बैठे हुए हैं। क्यों भाई? यहां पर क्या जो आपको बताता है टारगेट बुक करिए, क्या वहां पर वो आपका टारगेट कभी दिखाया कि यहां तक मार्केट गई? नहीं होता ऐसा। ऐसा मत करिए। ऑप्शन एक ऐसा सिस्टम है कि आपको वो टारगेट, देखिए टारगेट डिसाइड कैसे आप कर सकते हो। टारगेट आप खुद बताइए कि यहां पर मार्केट में टाइम डीके का, थीटा डीके का सबसे बड़ा दिक्कत आता है। आप बताइए मार्केट यहां से चली, अब मार्केट या तो फिर डायरेक्ट यहां तक चली जाए, तब तो आप टारगेट बताएंगे कि हाँ भाई यहां से लेकर के यहां तक मैं टारगेट इतना होगा। मार्केट आप जानते हैं कभी यहां जाएगी, कभी यहां जाएगी, कभी यहां जाएगी, कभी इस तरह घूमेगी, फिर फाइनल जाके यहां पर होगी। अरे आप कैसे टारगेट बना पाओगे भैया? कैसे टारगेट आप ले पाओगे? यहां से अगर आपने कोई चीज को बाई किया होगा 20 रुपए में ना, तो मार्केट यहां इतना जो टाइम इसने व्यतीत किया ना, इस 20 रुपए का आपका ऑप्शन का प्राइस यहां पर 10 रुपए रह जाएगा। अब 10 रुपए में अगर आप यहां पर बोलोगे 20 रुपए का टारगेट यहां पर लगाओगे, तो टारगेट तो आपका 20 रुपए का, जब इतना मार्केट आएगी तब आपके यहां पर 20 रुपए मिलेगा। तो आप टारगेट कहां गया आपका? नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना इस मार्केट के अंदर टारगेट। आप अगर आप स्कैल्पर, इसीलिए इस मार्केट के अंदर स्कैल्पर सक्सेस है। स्कैल्पर का नुकसान एक ही चीज में होता है, पता है क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, स्कैल्पिंग तो करता है क्योंकि उसके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। स्कैल्पर जो होता है उसका लॉस सिर्फ इसलिए होता है कि उसने अपने सौदे में एसएल नहीं लगाया होता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है। स्टॉप लॉस अगर वो यहां पर मेंशन कर ले कि मुझे यहां पर बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट ही देना है, बैंक निफ्टी में इतने पॉइंट ही देना है, आप यकीन करो उसका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। स्कैल्पर हमेशा पैसा कमाता है इस मार्केट के अंदर से। सिर्फ एक ही बात होती है कि उसका वो 4 दिन में एक दिन ऐसा आता है जब उसका नुकसान होता है। अगर वो नुकसान वो ऑब्जर्व कर ले कि नहीं इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, आप यकीन करिए वो पैसा मार्केट से कमाएगा ही कमाएगा। ये है लॉजिक। तो मैं यहां पर यह बता रहा था कि भाई अगर आपको 5 पॉइंट में आपने बाई किया था, अगर आपको यहां पर 9 पॉइंट आपको मिल चुके हैं, मतलब 4 पॉइंट आपके मिल चुके हैं, तो किस चीज के लिए बैठे हो आप? इसका मतलब आप यहां पर लालची हो, आप लोभी हो, आपको पैसा कमाना नहीं आ रहा इस मार्केट से। आप मार्केट को दोष देते हो मार्केट ऐसी है। नहीं, हम ऐसे हैं, हमारी गलती है कि हम इसे यहां पर 2 पॉइंट से खुश नहीं है, हम यहां पर 3 पॉइंट से खुश नहीं है। हमको लगता है नहीं मेरे लिए ही मार्केट बनी हुई है, मेरे लिए ही चल रही है, मैं ही सिर्फ यहां पर खिलाड़ी हूं। यहां ये नहीं पता है कि यहां पर हमारे से 100 गुना ज्यादा खिलाड़ी यहां पर पड़े हुए हैं। और ये जो हमने सौदा लगाया है ना, यहां पर उनको सबको पता है कि यहां पर इसने फलाने व्यक्ति ने 1500 रुपए के यहां पर इसने खरीद रखा है, और इसको स्टॉप लॉस कैसे हिट करना, इसको डराना कैसे मार्केट को सब पता है। प्लीज समझिए इस चीज को। कभी आपको शायद एहसास हो कि हाँ सूरज भाई ने क्या बोला था। ठीक है, बहुत भाषण हो गया लंबा चौड़ा। चलिए यहां पर मैं बताता हूं आपको करना क्या है। एक न्यू ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए कि आप सिस्टम चेंज करेंगे अपना। देखिए थोड़ा सा आपका कैपिटल यहां पर ज्यादा लगेगा। आज तक मार्केट जब नीचे आती थी तब आप यहां पर क्या करते थे? आप पुट बाई करते थे ना। आज के बाद जब मार्केट नीचे आएगी तो आपको यहां पर कॉल को सेल करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप? जब मार्केट नीचे आएगी तब आप यहां पर कॉल को सेल करेंगे, आप पुट बाई नहीं करेंगे। कसम खाइए, जब मार्केट नीचे आएगी तो आप कॉल को सेल करेंगे, पुट को बाई नहीं करेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे यार सर कॉल तो मेरे पास आई नहीं तो मैं कहां से सेल करूंगा। अरे बड़े भाई, आपको सेलर बनना है, आपको बायर नहीं बनना है इस मार्केट के अंदर। थोड़ा सा चेंजमेंट करिए अपने आप को। ठीक है, यहां पर अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको पुट बाई नहीं करना है, आपको कॉल को सेल करना है। और जब मार्केट कभी इस ईएमए क्रॉस के ऊपर चली जाए इस तरह से, और आपका ईएमए क्रॉस उल्टा चला जाए, उल्टा चला जाने का मतलब यहां पर समझिएगा, अभी ये ईएमए क्रॉस आपको दिख रहा होगा, यहां पर प्लस का निशान दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए आपका प्लस का निशान दिख रहा है बड़े भाई, यहां पर दिख रहा है ना। इसका मतलब प्लस में क्या हुआ है कि जो रेड वाली लाइन थी वो नीचे चली गई और ग्रीन वाली लाइन रेड वाली के ऊपर आ गई, यहां पर आ गई ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका रेड वाली लाइन नीचे जाने का मतलब ये हो गया कि आप यहां पर मार्केट में बेरिश हो चुके हैं, मतलब मार्केट यहां से आप नीचे जाएगी, ये तो हम कंफर्म है। लेकिन हम इसका ट्रेड उल्टा लेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे? पुट बाई नहीं करेंगे, हम यहां पर कॉल को सेल करेंगे, पुट बाई नहीं करेंगे। पहला केस ये हो चुका। अब दूसरा यहां पर आइए नीचे। अभी आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपकी ये रेड लाइन यहां से नीचे है, बस मार्केट ने इसको थोड़ा सा क्रॉस करके फिर नीचे आ गया। ग्रीन लाइन, ग्रीन वाला आपका ईएमए ऊपर है।
जब ये आपका क्या करे, किसी भी टाइम जब ये आपका रेड वाला ईएमए आपके इस ग्रीन वाले ईएमए को इस तरह से क्रॉस कर जाए, ठीक है, और यहां पर प्लस का निशान बन जाए, आपको क्या करना है, जो आपने यहां पर कॉल को सेल किया था आप यहां पर उसको बाई कर लीजिए। और यहां पर जैसे ये क्रॉस हो, यहां पर आपको क्या करना है, चूंकि मार्केट अब यहां से ऊपर जा रही है तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको पुट को सेल कर देना है। क्लियर हुआ? क्या क्या मैंने बताया था, जब आपने यहां पर कॉल को सेल किया था तो आप यहां पर कॉल को बाई कर लेंगे, और जब यहां पर इस तरह से क्रॉस होता है ईएमए तो यहां पर आपने क्या करना है, पुट को सेल करना है। आपको पुट यहां पर कॉल बाई नहीं करना है, आपको यहां पर पुट को सेल करना है। मार्केट ऊपर जा रही है, हम यहां पर पुट को सेल करेंगे, मार्केट नीचे गिर रही है, हम यहां पर कॉल को सेल करेंगे। हम अपोजिट करेंगे, बाई की जगह हम सिर्फ सेल करेंगे, हम बाई नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां तो मार्जिन बहुत ज्यादा लगेगी, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, मैं सब बताता हूं आपको। अब आप बोलेंगे, बोले सर यहाँ तो अनलिमिटेड लॉस होता है, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है, रुकिए तो सही। देखिए ये दो केस आपको समझ में आया ना, कि आपको कब कॉल सेल करना है, कब आपको पुट यहाँ पर सेल करना है। चलिए अब आप बोलेंगे, बोला सर कौन सा कॉल हमको सेल करना है, कौन सा पुट हमको सेल करना है। तो सबसे पहले ये समझिए, आप मार्केट चली कहां से थी, आज के दिन आप प्रीवियस डे देखिए, मार्केट आपकी कहां से चली थी, आपकी यहां से चली थी ना, ये निफ्टी रानी आपकी यहां से चली थी, कहां से, 22,800 से आपकी निफ्टी रानी यहां से चली थी। ये जब क्रॉस हुआ, ईएमए क्रॉस हुआ, इधर कहीं हुआ, मतलब आपका 22,700 के अराउंड में आपका ईएमए क्रॉस यहां पर हुआ ना। अब आपको जो सेल करना है ना, जो मार्केट में क्रॉसिंग हुआ, आपका यहां पर दिखा कि क्रॉस हुआ आपका 22,700 में, आपको 100 पॉइंट ऊपर चले जाना है। मतलब आपको 100 पॉइंट का मतलब, अगर 22,700 में यहां पर आपको क्रॉसिंग दिख रहा है, आप 100 पॉइंट ऊपर जाइए, मतलब 22,800 की आप क्या सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे। 22,800 की आप कॉल सेल करेंगे, पहला केस हुआ। ओके, अब नीचे आते हैं। इसी तरह से यहां पर आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि कल मार्केट खुलते ही ईएमए क्रॉस आपका यहां पर हो गया, और ये ईएमए क्रॉस मान लीजिए कि आपका 22,500 के ऊपर हो रहा है, आपको दिख रहा है 22,500 के ऊपर आपका ईएमए क्रॉस यहां पर दिख रहा है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां से देखिए कि मार्केट ने यहां पर रिटर्न कहां से स्टार्टिंग लिया था, मतलब ये आपका 22,400। इसका मतलब आप मार्केट यहां पर है, करंट रेट आपका यहां पर क्रॉस 22,500 पे बना है, आप यहां पर 22,400 की पुट को सेल करेंगे। मेरी बात समझ गए? 100 पॉइंट आप ओटीएम चले जाएंगे और 22,500 की आप पुट को यहां पर सेल करेंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है ना ये चीज? चलो, ये तो आपको सेल का बता दिया। अब आते हैं यहां पर दूसरा चीज, समझ रहे? अब आप बोलेंगे, बोला सर हम 100 पॉइंट ऊपर क्यों जाएंगे? देखिए दोस्त, कभी भी ना आप एक चीज समझना, ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज्यादा अच्छा ही चीज क्या है ऑप्शन सेलर को, थीटा डी के, टाइम डी के। आप बताइए यहां पर आपने क्या किया है कि जब मार्केट यहां पर चल रही थी आपने यहां पर सेल किया है, ठीक है। अब अगर यहां पर आपने सेल किया है किसी भी ऑप्शन को, जो आपका 22,600 जो आपका ऑप्शन है, उसका प्रीमियम मान लीजिए यहां पर 50 रुपए चल रहा था, ठीक है, और यहां पर आपने जब सेल किया 22,800 का, उसका प्रीमियम मान लीजिए यहां पर 25 रुपए चल रहा था, आपने 25 वाले रुपए प्रीमियम को सेल कर दिया। अब मार्केट अगर आपके, चूंकि आपने स्टॉप लॉस यहां पर कितना रखा है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आपको 25 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट आप यकीन करिए कि अगर आपने ये 25 पॉइंट वाला यहां पर आपने सेल किया हुआ ना, मार्केट ना थक जाएगी आपको स्टॉप लॉस हिट करते करते, और स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाएगी। अगर मार्केट को आपको स्टॉप लॉस हिट करना होगा तो मार्केट को ना यहां से लेकर के यहां जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एसएल यहां पर हिट होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप एक इसको यहां पर पुट बाई कर लेते, क्योंकि मार्केट यहां से नीचे जा रही है आपको दिख रही है, आप ऑप्शन बायर होते, यहां पर आप पुट बाई करते, अब मार्केट अगर आपके थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में जाती, आपको तुरंत के तुरंत यहां पर एसएल हिट हो जाता। क्या रीजन है उसका? यहां पर दो रीजन पड़ा। पहला, आपको यहां पर टाइम डीके का यहां पर इफेक्ट पड़ा, दूसरा आपके ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर गया तो आपका वहां पर तुरंत के तुरंत आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है। उसके अच्छी बात तो ये है ना कि हमारा थोड़ा सा हम कम पैसा लेंगे, लेकिन हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस नहीं देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि अभी आपने बोला कि मुझे डर खत्म करना है, तो दोस्त डर खत्म करने का सिर्फ एक ही रीजन यही है, इसके अलावा इस मार्केट में कोई लॉजिक नहीं है कि आपका डर खत्म कर सकता है।
इसके अलावा कोई चीज नहीं है कि आपके यहां पर डर खत्म कर सकता है। यही है जो आपको यहां पर डर खत्म करेगा। मैं आपको बताने को ये भी बता सकता था कि मार्केट ने यहां पर क्रॉस किया, आप यहां पर एटीएम का आप यहां पर कॉल्स को सेल कर दीजिए। आप जब यहां पर मार्केट ऊपर जाती है आप यहां पर एटीएम की पुट यहां पर सेल कर दीजिए। लेकिन मैं इसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर आप नए हैं तो इसको संभाल नहीं पाएंगे आप जल्दी। लेकिन यहीं पर अगर आप नए हैं तो 100 पॉइंट ओटीएम चले गए तो आप इसको इजी संभाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से संभालेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पहला केस हुआ। अब आपको करना किस एक्सपायरी का है और साथ में उसको हैजिंग क्यों क्या करेंगे आप, वहां पर आपका जो पैसा ज्यादा लग रहा था वो पैसा आपका कम हो जाए। देखिए, आप अगर करंट एक्सपायरी का चल रहा है, मान लीजिए, ध्यान रखिएगा, करंट एक्सपायरी जो आपकी करंट एक्सपायरी चल रही है ना, जैसे मान लीजिए कि कल है 6 तारीख, जो 6 तारीख वाला ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है, सेल करना है, उसको आपको सेल करना है। जितना आप ऑप्शन यहां पर सेल करेंगे, अगर आप यहां पर 25 रुपए का ऑप्शन आप यहां पर सेल करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर 25 रुपए का ऑप्शन आप यहां पर सेल करते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब, नेक्स्ट एक्सपायरी आप यूं कहिए तो 12 तारीख वाली एक्सपायरी का आपका 25 रुपए की आपको यहां पर कॉल को बाई कर लेना है। समझ रहे हो? बोलेंगे सर ये तो लमझगड़ी हो गई। अरे बड़े भाई, लमझगड़ी नहीं हुई, मेरी बात आप समझिए। आपने 25 रुपए की कॉल को यहां पर क्या किया था, सेल किया था ना, 25 रुपए वाले प्रीमियम का। तो कोशिश करिए जो आप कॉल बाई करेंगे वो आपका अराउंड 25-26 के पास होना चाहिए, मतलब प्लस प्लस माइनस 1-2 पॉइंट, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। करंट एक्सपायरी का आपने क्या किया, करंट एक्सपायरी का आपने सेल किया और नेक्स्ट एक्सपायरी का आपने बाई किया। अब इसको करना कैसे है, पहले आपको बाई करना है नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, पहले आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला बाई करना है 1 लॉट, उसके बाद आपको यहां पर करंट एक्सपायरी वाले को सेल कर देना है 1 लॉट, और मार्केट को यहां पर छोड़ दीजिए। बोलिए ठीक है अब तुम जाओ, बोला अब तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और दिन भर इसको छोड़ करके बैठ जाइए, सो जाइए, ऑफिस जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपका ईएमए क्रॉस यहां पर क्रॉस नहीं करता तब तक आपको यहां से निकलना नहीं है, नहीं निकलना है। और जब ये ईएमए क्रॉस आपका क्रॉस करेगा, हो सकता है आप यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप पुट के पोजीशन में जाएंगे। अब मान लीजिए कि यहां पर आपने जो पुट यहां पर सेल किया था, यहां पर आपने पुट सेल किया था, तो ये वाला आपने प्रीमियम चूज किया था। मान लीजिए ये प्रीमियम आपकी यहां पर 40 रुपए थी, ठीक है, 40 रुपए की प्रीमियम आपने यहां पर सेल किया था। तो आपको क्या करना है कि ना, मान लीजिए कि 6 तारीख का आपकी करंट एक्सपायरी है, अब 6 तारीख वाले जो प्रीमियम है ना उसको आपको सेल करना है, लेकिन आपको नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 12 तारीख वाली जो आपको प्रीमियम है उसका आपका लगभग आपको 35 से 40 पॉइंट के बीच का आपका प्रीमियम जो है तो आपको यहां पर बाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 35 से 40 रुपए वाली जो प्रीमियम है आपको पुट उसको बाई करना है, और इसके बाद आपको करंट एक्सपायरी का जो 40 रुपए वाला जो प्रीमियम है उसको आपको यहां पर सेल कर देना है। ये हो गई आपकी हैजिंग, ये हो गई आपकी क्या, मार्जिन का यहां पर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, सारा चीज यहां पर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आप करके दिखा दो, देखो आपको दिखाता हूं कितना आपको यहां पर मार्जिन लगता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आई होप आपने ये चीज समझा होगा कि आपको करना क्या है। देखिए यहां पर मार्जिन आपको दिखाता हूं कैसे करना है। मान लीजिए कि यहां पर मुझे अब लग रहा है कि कल मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, मान लीजिए लग रहा है, ठीक है। बहुत से लोग ओवरनाइट पोजीशन बनाते हैं, ओवरनाइट आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत से लोग बनाते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, तो करंट मार्केट क्या चल रहा है आपका 22,500 के करीब चल रहा है ना। मैं क्या करूंगा, 22,400 की मैं यहां पर पुट को सेल करूंगा, और नेक्स्ट एक्सपायरी की जो भी इस 22,400 की प्रीमियम होगा उसकी जगह मैं उसको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला बाई करूंगा। कैसे करूंगा देखिएगा। तो यहां पर चलता हूं मैं, सबसे पहले आप स्टॉक का ये प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन चेन में चलता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि 22,400 की मैं पुट को सेल करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 16 मई वाले में जाऊंगा, 16 मई वाले में, नेक्स्ट एक्सपायरी वाले में मैं पुट का रेट देखूंगा कि क्या है, ठीक है। उससे पहले आप यहां पर 9 मई का पुट का रेट देखिए कि 22,400 की जो पुट है यहां पर क्या चल रही है। तो जो आप यहां पर 22,400 के अगर आप यहां पर पुट देखते हैं तो कितना रुपए चल रही है आपकी, 97 रुपए 60 पैसे चल रही ना दोस्त। प्लीज यहां पर नोट करिएगा, थोड़ा सा इस तरह की स्क्रीन है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए पुट चल रही ना आपकी 97 रुपए चल रही पुट आपकी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 97 रुपए वाली मुझे एक कॉल बाई करना है नेक्स्ट एक्सपायरी वाली, ठीक है। चलते हैं तो 16 मई को हम चलते हैं, 16 मई को। तो 16 मई को देखते हैं कि 97 वाली जो यहाँ पर कॉल है उसको हम यहाँ पर कितने रुपए चल रही है, इसको हमको देखना है। ये देख लीजिए 22,200 की पुट आपको 94 रुपए चल रही ना। मैं क्या वाली पुट को यहाँ पर मैं बाई करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ, तो बिल्ड स्ट्रेटजी में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ।
बिल्ड स्ट्रेटजी में क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर बाई करता हूँ। जो हमारा यहाँ पर मतलब पैसा लगने वाला है, यहाँ पर देखिएगा सिर्फ 2350 रुपये लगेगा। इसको मैं ऐड स्ट्रेटजी में क्लिक करता हूँ, 1 लाट हमने कर दिया। अब दूसरा हमको क्या करना है, 9 मई वाले को हमने जो आपको बताया था कि 22,400 वाली इसकी जो है, तो हम इसको क्या करेंगे, पुट को हम यहाँ पर सेल करेंगे और सेल करके ऐड स्ट्रेटजी में क्लिक कर देंगे। अब हम ये स्ट्रेटजी में जाएंगे, स्ट्रेटजी में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है और हमारे को क्या यहाँ पर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका क्या चाहिए। आप लोग ना, पर आप लोग को लगता होगा बोला यार बहुत ज़्यादा मार्जिन लगती। अब आप यहाँ पर देखिए तमाशा मैंने क्या किया है। सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस करिए, प्लीज़ फोकस करिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही, लेकिन प्लीज़ अगर आपको यहाँ पर ना मार्केट में अपने लॉस को ना कंट्रोल करना है, अपने डर को भगाना है, तो थोड़ा सा आपको वीडियो में रहना पड़ेगा। और नहीं रहना तो फिर जाइए, आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनी है। आपको करोड़पति बनाने के लिए यहाँ पर दुनिया तैयार बैठी हुई है, आप वहाँ पर करोड़पति बनिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, मैंने 22,200 वाली पुट को मैंने क्या किया था, बाई किया, और 22,400 की जो पुट है उसको मैंने सेल किया था करंट एक्सपायरी वाली। समझ रहे, मेरा जो यहाँ पर मार्जिन लगा कितना लगा, आप यहाँ पर देखिए मार्जिन कितना लगा, यहाँ पर 23,000, ओनली 23,000 1 लाट में मेरा मार्जिन लगा है। ठीक है, अरे लगा ना बड़े भाई। अगर यहीं पर आपके पास पैसा ज़्यादा है, मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपके पास है, तो आप इसी तरह से दोनों तरफ के स्ट्रेंगल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरफ के मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पर मैंने पुट की बनाया, आप यहाँ पर सेम कॉल की भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। कॉल और पुट दोनों कर दीजिए, आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल आपको इंडिकेटर के माध्यम से बताएं कि इंडिकेटर बोल रहा है कि ऊपर जाऊंगा, तो इसलिए मैं बोला आपको यहाँ पर मैं पुट यहाँ पर सेल किया। इंडिकेटर बोला नीचे जाऊंगा, तो मैं इसलिए वहां पर आपको बताया था कि मैं यहाँ पर कॉल सेल करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या लगा, फंड जो भी है, फंड इसको छोड़ दीजिए, फंड क्या है नहीं, टैक्स एंड चार्जेस यहाँ पर देखिए मेरा कितना लगा, सिर्फ 50 रुपये लगा ना, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगा। कुल मिला करके अगर ये चीज़ आपने बाई किया यहाँ पर, एक तो आप सेफ हो, दूसरा आपका डर यहाँ पर ख़त्म है क्योंकि यहाँ पर आपको दिन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा आपको यहाँ पर करंट वीक का चूंकि आपने सेल किया है। अब समझिए इस बात को, चूंकि आपने करंट वीक का सेल किया है, समझ रहे, तो जो आपने करंट वीक का सेल किया हुआ है, आप ये बताइए कि एक्सपायरी सबसे ज़्यादा टाइम डीके किसका होता है। समझिए मेरी बात को, सबसे ज़्यादा टाइम डीके किस चीज़ का होता है, सबसे ज़्यादा टाइम डीके आपका करंट वीक का होता है ना। उसके बाद फिर टाइम डीके कहाँ पर होता है आपका, इसमें भी होगा टाइम डीके, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, होगा टाइम डीके इसमें भी आपका, लेकिन आपका इसमें टाइम डीके आपका कम होगा। दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि अचानक से मान लीजिए कि मार्केट में अचानक से कोई नीचे की तरफ मूवमेंट आ गया, मान लीजिए भाई जैसे आप देखते होंगे ना, अचानक से नीचे, हम यहाँ पर तो सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अचानक से एक बड़ी सी कैंडल बन गई ये 100 पॉइंट की, अब क्या होगा, ये तो गया। इस कंडीशन में क्या है, आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पर पुट भी बाई किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर पुट में नुकसान होगा चूंकि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप यहाँ पर पुट सेल किए हुए तो आपको इसमें नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने यहाँ पर भी पुट आपने बाई किया हुआ है, तो आपको मार्केट में जो नीचे जाएगी तो आपको यहाँ पर पुट में आपको प्रॉफिट होगा और ये आपको कुछ न कुछ नुकसान दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आपको पता है कि यहाँ पर मुझे नुकसान नहीं होगा, ये सब होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर 25 पॉइंट का आपको एसएल यहाँ पर फिक्स रखना है। समझ रहे हैं आप यहाँ पर अपने आप से वादा करिए, ऑप्शन सेलिंग में मैं 25 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं दे सकता इस मार्केट को। आप यकीन करिए, अगर आपने 22 दिन आपकी ट्रेडिंग सेशन होता है, 22 दिन, आप ना इस 22 दिन के अंदर मुझे अपने सिस्टम में ना, मुझे आप सिर्फ 8 स्टॉप लॉस लगा करके दिखा देना, मतलब आप 8 एसएल आप मार्केट को दे करके दिखा देना कि आपका 8 एसएल मार्केट लेती है या नहीं लेती। आप रेटर हाँफ जाएंगे आपकी एसएल लेने में, वो भी मुश्किल पड़ जाएंगे कि क्या करें, कैसे इसका स्टॉप लॉस लें। आप सिर्फ यहाँ पर मार्केट में 700 रुपए के यहाँ पर लॉस करके दिखा देना, 8 दिन कंटिन्यू बस होगी। आप वैसे तो लॉस करते ही हैं, एक दिन में 10-10 हज़ार भी लॉस कर जाते हैं, एक दिन में 20 हज़ार का भी लॉस कर जाते हैं। अरे तो कोरोना लॉस मैं तो बोल रहा हूँ, करके दिखाओ 8 दिन कंटिन्यू। मैं बोल रहा हूँ अगर आपने ये चीज़ फॉलो किया ना, आप ओवरऑल मंथ के एंड में आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो बेचारा यहाँ पर ग्रीन ही दिखेगा और आपको तब मार्केट से डर खत्म होगी, तब आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर के ट्रेडिंग कर पाएंगे। जब तक आप ना ही आपका यहाँ पर डर खत्म होगा, ना ही यहाँ पर आप ढंग की ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो प्लीज इस चीज को समझिए, समझना पड़ेगा आपको एक न एक दिन मार्केट में। जब आप तब समझेंगे जब आप बहुत बड़ा कैपिटल यहाँ पर अपना नुकसान कर चुकेंगे, तब इस चीज को आप समझेंगे, तब आप हेजिंग की पावर समझेंगे, तब आप छोटे छोटे कैपिटल को लेना सीखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं यार मार्केट ऐसे चलती बहुत बड़ा पैसा देती है, ऐसा नहीं है। मार्केट पैसा देती है
लेकिन उसका सिस्टम बहुत तरीके के हैं और बहुत तरीके से आपको यहाँ पर पैसा लेने आना चाहिए। तब मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बताया, साथ साथ आपका इंडिकेटर का कंफर्मेशन बताया, साथ साथ आपको यहाँ पर सेफ्टी बताया। अब बताइए इससे ज़्यादा आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बड़ी वीडियो हो गई, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, मेरे बकवास अच्छे लगे हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, एंजॉय करिए।